हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आज के इस क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ आज इस क्लास में हम आए हुए हैं। इस क्लास में हम मिलकर सीखेंगे कि साइलेंट लेटर क्या होते हैं। आप सब सुने होंगे, परिचित होंगे कि इस वर्ड में ए साइलेंट है, बी साइलेंट है, सी कैसे साइलेंट है, कौन से रूल लगते हैं, किस वर्ड के बाद आते हैं, इन सबको आज इस क्लास में हम सीखेंगे। तो पूरा जितना भी ऑल साइलेंट लेटर होता है उन सबको आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। बस एक ही क्लास में आपके सारे साइलेंट लेटर आपको याद हो जाएंगे और सारे साइलेंट लेटर जितने होते हैं उन सबको आप पहचानना सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि साइलेंट लेटर जानना हमें क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको साइलेंट लेटर नहीं पता होगा तब तक आप सही वर्ड का सही उच्चारण, सेंटेंस का सही उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे। जब सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो आप सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो सही इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए हमें साइलेंट लेटर जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, साइलेंट लेटर जो होते हैं किसे कहते हैं। जैसे किसी वर्ड में जो लेटर उपस्थित तो हो, प्रेजेंट हो, लेकिन उसको बोला ना जाए, उसी को साइलेंट लेटर कहते हैं। अब साइलेंट लेटर क्यों डाला गया है तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पढ़ना है, हमें याद करना है। क्योंकि अगर जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, उसे समझेंगे नहीं, उसके रूल को नहीं जानेंगे, तब तक हम सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे और सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए, आज आपको एक ही क्लास में सारे जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं उन सबको हम बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे और कुछ रूल के माध्यम से उन्हें हमेशा के लिए याद भी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जैसे कि हम एकदम बेसिक सी चीज़ आपको बता दें कि 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। उसमें से होता है वाउल होता है 5, A-E-I-O-U, और उसके बाद जितने 21 लेटर्स बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले किसको जानेंगे, वाउल को जानेंगे। जो 5 है हमारे, 5 हैं, उनमें देखिए 5 वाउल में देखिए कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं। उसके बाद हम कॉन्सोनेंट को भी जानेंगे। वैसे हम बहुत ही बेसिक लेवल से बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत किए हैं, जिसमें बहुत जीरो लेवल से हम आपको इंग्लिश पढ़ाना, बोलना सिखा रहे हैं और ABCD से लेकर के हम अपर लेवल तक पूरी इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के नाम से, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम सीखते हैं साइलेंट लेटर कि साइलेंट लेटर होते क्या हैं। तो देखिए, रूल नंबर ऑल साइलेंट लेटर सीखिए एक ही क्लास में आप सारे साइलेंट लेटर सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहला है रूल नंबर 1। अगर वर्ड के अंत में, देखिए हम बताए कि सबसे पहले हम लेंगे वाउल को। वाउल कितने हमारे, 5, A-E-I-O-U। तो सबसे पहले ए क्या है हमारा, वाउल है। वाउल में हम सबसे पहले देखते हैं कि किस वर्ड में ए साइलेंट होता है और कैसे साइलेंट होता है, रूल को देखते हैं। तो देखिए, अगर वर्ड के अंत में ICALLY, अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे वर्ड के अंत में ए वर्ड आते हैं, ICALLY आए तो ए साइलेंट होता है। कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि किसी वर्ड के अंत में ICALLY आए तो उसमें ए साइलेंट होता है। देखिए, हम एग्जाम्पल भी कुछ लिए ताकि आप समझते जाइए, क्योंकि अगर बताने से आपके समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखिए, पहला है क्रिटिकली मतलब होता है मूल्यांकनात्मक रूप। आगे देखिए फिजिकली, यहाँ पर देखिए क्रिटिकली में, तो यहाँ पर देखिए ICALLY, यहाँ पर ली बोला जा रहा है, ए साइलेंट है। क्रिटिकली बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए आधा का बोला जा रहा है। अगर पूरा का होता तब ए साउंड देता, ए का साउंड होता, लेकिन यहाँ पर आधा का है इसलिए ए का साउंड नहीं दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर ए साइलेंट है। आगे देखिए फिजिकली, यहाँ पर देखिए अगर आधा का है तो इसका मतलब ये कोई साउंड नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर हम कोई वर्ड बनाते हैं, अगर जैसे का बना रहे हैं हिंदी में, अगर हम ऐसे कर दिए तो आधा हो गया और उसमें प्लस आ, तब ये जाके पूरा का बन गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम ए बना रहे हैं, ए में मतलब कौन सा साउंड छुपा होता है, तो आ के लिए ए होता है। ठीक है, कोई भी वर्ड अगर हम बनाते हैं उसमें आ छुपा होता है। जैसे का में आ होता है, का क्या है, व्यंजन है, और आ क्या है,
स्वर है, उसी प्रकार ए क्या है, ए हमारा वाउल है, वाउल कॉन्सोनेंट में छुपा होता है। और सी क्या है, सी हमारा क्या है, सी क्या है, इसमें सी कॉन्सोनेंट है। तो सी में अगर ए लगा दिए तब जाके सी पूरा सी बनता है, पूरा सी बनता है, सा के लिए और का के लिए यूज होता है, पूरा सा और का बनता है। तो अगर आधा का है तो इसका मतलब ए का इसमें साउंड कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए का साउंड नहीं दे रहा है। अगर किसी वर्ड के अंत में ICALLY आए तो उस वर्ड में ए साइलेंट होता है। देखिए क्रिटिकली, फिजिकली, लॉजिकली, म्यूजिकली सब में साइलेंट है। बिकॉज देखिए आधा का आया है, यहाँ पर ए साइलेंट है, ठीक है, ए नहीं बोला जा रहा है। क्रिटिकली का मतलब हुआ मूल्यांकनात्मक रूप, फिजिकली का मतलब हुआ शारीरिक रूप, लॉजिकली का मतलब हुआ तर्क संगत रूप, म्यूजिकली का मतलब हुआ सांगीतिक रूप। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया हो। हम इसलिए का वाला बताए ताकि आपकी समझ में ज्यादा आ सके। तो देखिए ए का ही दूसरा रूल देख लेते हैं। ए तो एक जगह ये साइलेंट होता है, किसी वर्ड के अंत में ICALLY आए तो वहां पर ए साइलेंट होता है। लेकिन आप अगर दूसरा ये भी है कि अगर ए के पहले ई आ जाए, कहीं पर ए लिखा गया है, कहीं पर भी ए लिखा गया है, उसके पहले अगर ई आ जाए तो वहां पर भी ए साइलेंट होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी। तो यहाँ देखिए BREAD, यहाँ पर देखिए ब्रेड कैसे बोला जा रहा है, ब्रेड, ब्रेड। यहाँ पर देखिए ब्रेड जो बोला जा रहा है, यहाँ पर ए साइलेंट है, ए साइलेंट है, बिकॉज ए का कोई साउंड नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, स्प्रेड मतलब फैलाना, हेड मतलब सिर, यहाँ पर देखिए थ्रेड मतलब धागा। तो सब में देखिए ए साइलेंट है, ए का कोई साउंड नहीं दे रहा है, ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं। दूसरा वाउल है ए तो हो गया, दूसरा वाउल है ई को देखते हैं कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, जब ई वर्ड के अंत में आए। तो सिंपल सा रूल है कि जिस वर्ड के अंत में, देखिए हम जितने रूल आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं सारे रूल फॉलो हो हर वर्ड में, क्योंकि कहते हैं ग्रामर में जितने रूल हैं उससे ज्यादा एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। तो अपवाद भी हो सकते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर वो रूल फॉलो कर रहा है, तो हम अपवाद भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो देखिए जब वर्ड के अंत में ई आए, सिंपली जब वर्ड के अंत में ई आए तो वहां पर वहां पर ई साइलेंट होता है। जब किसी वर्ड के अंत में ई आए तो वहां पर ई साइलेंट होता है। देखिए जैसे लाइक, देखिए LICK, लाइक मतलब होता है पसंद करना, पसंद होता है। यहाँ पर देखिए ई लास्ट में आया, इसका कोई साउंड नहीं निकल रहा है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप इसको लाइक ही नहीं कह सकते, लाइक कहेंगे, ठीक है, पसंद करना। लव, यहाँ पर लवे नहीं कह सकते, आप लव कहेंगे, लव, ठीक है। तो देखिए इन्हीं तीनों का साउंड निकल रहा है, उच्चारण हो रहा है, ई का कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर ही साइलेंट है। देखिए प्लीज मतलब होता है कृपया, यहाँ देखिए ई साइलेंट है, ई का कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए चेंज में भी ई साइलेंट है, यहाँ पर भी ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। देखिए एज का मतलब होता है उम्र, चेंज का मतलब होता है बदलाव, प्लीज का मतलब होता है कृपया, लव का मतलब होता है स्नेह। तो यहाँ पर देखिए एज में लास्ट में ई है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई साइलेंट है। तो देखिए इस प्रकार ए हो गया, ई हो गया। अब ओ को देख लेते हैं। तीसरा वाउल है हमारा ओ में कह रहा है अगर ओ के पहले ई आए तो, अगर कहीं पर भी ओ के पहले अगर ई आ जाए तो वहां पर ओ साइलेंट होता है, ठीक है। तो देखिए अगर ओ के पहले ई आए तो ओ साइलेंट होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल हम लिए हैं लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ। यहाँ पर देखिए लेपर्ड या ओ के पहले क्या आया, ई। इसकी स्पेलिंग एक बार हम बोल दे रहे हैं, शायद आपको विजुअल ना हो रहा हो। देखिए LEPOPARD, लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ। यहाँ पर देखिए ओ का कोई साउंड नहीं हो रहा है, ओ का उच्चारण नहीं हो रहा है, यहाँ पर लेपर्ड बोला जा रहा है। आगे देखिए पीपल मतलब होते हैं लोग, पीपल नहीं कहते इसको, पीपल कहते हैं। ओ का उच्चारण नहीं किया जाता, बिकॉज यहाँ पर ओ साइलेंट होता है। रूल क्या है कि ओ ई के पहले अगर आए, अगर ई के बाद ओ आता है तो ओ साइलेंट है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या ओ के पहले अगर ई आए तो भी ओ साइलेंट ही है। आगे देखिए जेपर्डी मतलब होता है खतरा। यहाँ पर देखिए ओ साइलेंट है, बिकॉज ई के बाद ओ आया है, या आप कह सकते हैं ओ के पहले ई आया है, ठीक है।
आगे देखते हैं ओ का अगला वाउल देखते हैं। अगला वाउल है हमारा यू। देखिए यू कहाँ साइलेंट होता है? यू अगर जी और किसी वाउल के बीच में आए, जैसे जी है और कोई वाउल है ए ई आई ओ यू, इस 5 वाउल में से कोई भी वाउल है उसके बीच में अगर यू आता है तो यू साइलेंट होता है। ठीक है, इसमें से ए ई आई ओ यू, इसमें से 5 वाउल में से कोई भी वाउल आ गया और उसके पहले जी आ गया, बीच में यू आ गया, तो वहां पर यू क्या होता है? साइलेंट होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए गार्ड। गार्ड की स्पेलिंग आप जानते होंगे, GUARD। गार्ड मतलब होता है रक्षक। यहाँ देखिए GUARD, यहाँ पर देखिए जी और यहाँ पर देखिए ए, जी और ए के बीच में क्या आया है? यू। ठीक है, तो यहाँ पर यू साइलेंट है। गेस, गेस मतलब होता है अनुमान लगाना। देखिए जी आया है, फिर यू आया है, फिर ई आया है, तो जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ई क्या है? वाउल है। उन दोनों के बीच में यू आया है तो क्या हो गया? यू साइलेंट। गेस मतलब अनुमान लगाना। यहाँ देखिए गेस्ट, गेस्ट मतलब होता है मेहमान, तो GUEST गेस्ट। यहाँ पर भी देखिए ई क्या है? ई वाउल है, यहाँ पर जी कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में यू आया है, यू साइलेंट है। देखिए गिल्ड, गिल्ड मतलब होता है संघर्ष। ठीक है, गिल्ड मतलब होता है संघर्ष, GUILD। तो आप देख रहे हैं आई क्या है? वाउल, और इसके पहले सबसे पहले जी आया, उसके बीच में क्या है? यू आया, तो यू यहाँ पर साइलेंट हुआ। इस प्रकार जितने थे AEIOU, तो यहाँ पर आई का कोई साइलेंट लेटर नहीं होता, इसलिए हम 4 वाउल लिए AEOU। आई का कोई साइलेंट लेटर नहीं होता, इसलिए नहीं लिए। तो देखिए साइलेंट लेटर का एक स्पेशल रूल भी जान लेते हैं। साइलेंट लेटर का सबसे स्पेशल रूल ये है कि अगर 2 वाउल एक साथ आए हों, ठीक है, 2 वाउल एक साथ आए हों, तो आमतौर पर पहला वाउल जो होता है वो लॉन्ग साउंड देगा और दूसरा वाउल क्या होता है? साइलेंट होता है। देखिए कैसे, मीट, मीट। देखिए मीट में स्पेलिंग देखिए MEAT। यहाँ पर देखिए ई भी वाउल है, ए भी वाउल है, ये दोनों आया है एक साथ, लेकिन आमतौर पे बताया गया है कि पहला वाउल लॉन्ग साउंड देगा और दूसरा वाउल चाहे जो रहेगा वो साइलेंट होगा। तो आप कैसे बोलते हैं? मीट, मीट। तो यहाँ पर ई लॉन्ग साउंड दे रहा है पहला वाउल, दूसरा वाउल साइलेंट है। आगे देखिए सीट, सीट में ई और ए साथ में आया है, तो पहला वाउल जो है लॉन्ग साउंड दे रहा है, दूसरा वाउल क्या है? हमारा साइलेंट है। उसके बाद देखिए रैन, रैन RAIN, तो AI क्या है? वाउल है, तो रैन, ऐसे आप रैन कहते हैं, तो ए लॉन्ग साउंड दे रहा है, आई साइलेंट है। आगे देखिए रोड, लाई, पाई एक्सेट्रा, तो रोड में भी ओ और ए दोनों साथ आया, ओ क्या दे रहा है? लॉन्ग साउंड, और ए साइलेंट है। लाई, आई और ई एक साथ आया है, आई क्या है? लॉन्ग साउंड दे रहा है, ई साइलेंट है। उसी प्रकार पाई। इस प्रकार थे हमारे कुछ स्पेशल रूल। आप ले लीजिए कि स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम कुछ लेकर आते हैं और भी साइलेंट लेटर, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, सारे कॉन्सोनेंट का हम साइलेंट लेटर लाते हैं, क्योंकि हमें एक ही क्लास में सारे साइलेंट लेटर को कवर करना है। तो चलिए बच्चों, हम और कुछ साइलेंट लेटर लेकर आए हैं। देखते हैं कि हम जैसे कि बताए कि वाउल का सारा काम जो साइलेंट लेटर था वो हो चुका था। अब हम लेंगे कॉन्सोनेंट का साइलेंट लेटर। देखिए कॉन्सोनेंट सबसे पहले है बी। बी में अगर कह रहा है अगर बी एम के बाद आए, तो कहीं पर भी एम के बाद अगर बी आता है तो वहां पर भी साइलेंट है। देखिए सारे रूल फॉलो नहीं होंगे, हम आपको बताए कि अपवाद आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली रूल फॉलो होते हैं, मोस्टली ऐसे वर्ड होते हैं। तो देखिए जहां पर भी एम के बाद बी आए वहां पर भी साइलेंट होता है। देखिए कैसे, कॉम, कॉम का मतलब होता है कंघी। देखिए यहाँ पर इसको कॉम बोला जा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है कॉम, कॉम। ठीक है, यहाँ कॉम्ब नहीं बोला जा रहा है, और इसकी स्पेलिंग होती है COMB। यहाँ पर देखिए कॉम बोला जा रहा है, कॉम मतलब होता है कंघी। देखिए बॉम्ब, इसको बम कहते हैं, बम कहते हैं, बम्ब नहीं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी साइलेंट है। देखिए यहाँ पर एम के बाद भी आया है, यहाँ पर भी एम के बाद भी आया है। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, यहाँ क्लाइंब नहीं बोलेंगे, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, एम के बाद भी आया है, यहाँ पर भी
साइलेंट है। देखिए लैम्प, लैम्प मतलब होता है मेमना, तो यहाँ पर देखिए लैम्प नहीं बोलेंगे, लैम्प बोलेंगे। लैम्प का मतलब होता है मेमना, यहाँ पर एम के बाद बी आया है तो बी साइलेंट है। यहाँ पर देखिए थम, आप थंब नहीं कहेंगे, थम कहेंगे, थम सब कहते नहीं है, थम, थम का मतलब होता है अंगूठा, ठीक है। यहाँ पर एम के बाद भी आया है तो बी, एम के बाद भी आया है तो बी साइलेंट है। तो आपको हम बता रहे हैं कि मोस्टली रूल फॉलो होते हैं और कहीं कहीं पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे, अपवाद देखने को, एक्सेप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला देखते हैं सी। अगर सी के पहले यस हो तो कहीं पर भी सी के पहले यस आएगा तो वहां पर सी साइलेंट होगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आप बस इतना समझिए कि कहीं पर भी अगर आपको सी के पहले यस दिखे तो वहां पर सी साइलेंट होता है। इस सी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, बस इस यस का उच्चारण किया जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए सेंट, सेंट की स्पेलिंग क्या होती है? SCENT। सेंट का मतलब होता है सुगंध जो लगाते हैं, सेंट। यहाँ पर देखिए सेंट ऐसे बोला जा रहा है, सेंट। यहाँ पर देखिए इस सी का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो जिस वर्ड का उच्चारण ना हो उसी को साइलेंट लेटर कहते हैं। अगर साइलेंट लेटर नहीं पता होगा तो आप उसका उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे और सही इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंट का मतलब होता है सुगंध। SCIENC, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। यहाँ पर भी देखिए यस के सी के पहले यस आया है, इसलिए यहाँ पर सी साइलेंट है। सीजस, सीजस मतलब होता है कैंची। यहाँ पर भी देखिए सी के पहले यस आया है तो क्या है? यस साइलेंट है। देखिए डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है छात्र। यहाँ पर देखिए डिसाइपल, यहाँ पर भी सी के पहले यस आया है तो यहाँ पर सी का कोई भी उच्चारण नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार सी भी हो गया। आगे देखते हैं डी। अगर डी के बाद जी आए तो कहीं पर भी डी के बाद जी आए तो वहां पर डी साइलेंट होता है। देखिए कैसे, अगर डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट होता है, ठीक है। बस इतना समझिए, कहीं पर भी आपको डी के बाद जी दिखे तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि वहां पर डी साइलेंट होगा, ठीक है। देखिए कैसे बैज, देखिए BADGE, बैज, बैज मतलब होता है, इसको बैज नहीं बोलेंगे, बैज बोलेंगे, बैज। बैज का मतलब होता है प्रतीक, जो बैज लगाते हैं प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक होता है तो उसी को कहते हैं बैज। तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग BADGE, यहाँ पर देखिए जी के पहले डी आया है, ठीक है, तो इसीलिए डी साइलेंट है। बैज का मतलब होता है प्रतीक। आगे देखिए एज, एज का मतलब होता है किनारा, ADGE, ADGE। यहाँ पर भी देखिए जी के पहले डी आया है, इसलिए यहाँ पर डी साइलेंट है। तो आप, ये तो हो गया रूल के हिसाब से कि जी के पहले अगर डी आया हो या डी के बाद अगर जी आया हो तो वहां पर डी साइलेंट होता है, तो रूल हुआ। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता लेकिन उसमें भी डी साइलेंट होता है। देखिए कैसे, आप अगर सैंडविच खाए होंगे तो आप उसको सैंडविच कहते हैं, जो उसको सही, आप सही उच्चारण उसका नहीं करते, उसको सैंडविच नहीं सैंडविच बोला जाता है, क्योंकि वहां पर डी साइलेंट होता है। इसमें कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा और सही उच्चारण करना पड़ेगा। आप वेडनेसडे बोलते हैं, बुधवार को वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन उसको वेंसडे बोलते हैं। यहाँ पर डी साइलेंट है, इसको वेंसडे बोला जाएगा, डी साइलेंट है। तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो हम आपको बताएं कि साथ साथ में बताते चलेंगे, जिसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, वो अपवाद होते हैं, उनमें भी कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं। तो आगे देखिए जी, जी का रूल, पहला रूल कहता है अगर जी के बाद यन आए तो जी साइलेंट है। अगर जी के बाद यन आए तो यन, सॉरी यन कैसे, यन आए तो वहां पर जी साइलेंट है, ठीक है। अगर जी के बाद यन आए तो आप देख लीजिएगा, अगर जी के बाद यन आया या यन के पहले जी आ गया तो वहां पर यन, वहां पर जी साइलेंट है। देखिए एलाइन, ALIGN, एलाइन का मतलब होता है सीधा, कहते नहीं वो उसमें कंप्यूटर में एलाइन, एलाइन मतलब सीधा, जब सीधा सीधा अक्षर लिखा जाता है उसके लिए एलाइन, एलाइन हम की का यूज करते हैं। एलाइन का मतलब होता है सीधा। यहाँ पर देखिए जी, यन के पहले जी आया है, ठीक है, यन के पहले जब जी आया है वहां पर जी साइलेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम एलाइन, एलाइन का मतलब सीधा। साइन, यहाँ पर देखिए जी साइलेंट है, बिकॉज यन के पहले जी आया है, यहाँ पर जी साइलेंट है। साइन का मतलब होता है संकेत, इसको कहते हैं नार्ल। यहाँ पर देखिए जी के पहले, यन के पहले जी आया, यहाँ पर जी का
कोई उच्चारण नहीं होगा। जी साइलेंट होगा, इसको नाल बोलेंगे। नाल का मतलब होता है लकड़ी की गांठ, इसको देखिए नारली बोलेंगे। नारली का मतलब होता है ऐठा हुआ। यहाँ पर भी देखिए यन के पहले जी आया, जी से शुरुआत तो हो रहा है लेकिन देखिए यहाँ पर जी साइलेंट है, इसको नारली बोला जाएगा। अगर आपको ये साइलेंट लेटर नहीं पता होगा तो आप इसका गलत उच्चारण करेंगे। सही उच्चारण के लिए हमें साइलेंट लेटर पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला रूल देखते हैं, यच। कुछ वर्ड में यच साइलेंट होता है। देखिए हम यच तो यहाँ पर आपको बता दिए जी, लेकिन यच का होता है, यच में कोई रूल नहीं फॉलो होता, लेकिन कुछ वर्ड में यच साइलेंट होता है। जैसे आप पढ़े होंगे, इसको गोष्ट पढ़ते होंगे, घोष्ट नहीं, इसको घोष्ट नहीं पढ़ा जाएगा, गोष्ट। गोष्ट का मतलब होता है भूत। तो यहाँ पर देखिए जी साइलेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको गोष्ट पढ़ा जाएगा, यच नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर यच साइलेंट है, सॉरी जी नहीं। उसके बाद इसको रिदम। रिदम का मतलब होता है ताल। यहाँ पर भी देखिए क्या साइलेंट है, जी। क्या साइलेंट है, यच, सॉरी। इसको कहते हैं रिदम। रिदम कैसे लिखा जाएगा, रिदम। तो यहाँ पर यच जो है इसका कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, यहाँ पर यच साइलेंट है, इसको ऑनेस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए यच साइलेंट है, इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट कहेंगे। ऑनेस्ट, देखिए कैसे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं कहेंगे। हॉनेस्ट गलत है, ऑनेस्ट सही है। तो HONEST, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। इसको हावर्स नहीं कहेंगे, आवर्स कहेंगे। आवर्स, आवर्स, ठीक है, आवर्स कहेंगे, हावर्स नहीं कहेंगे, एक गलत है। देखिए ऑनर, ऑनर कहेंगे, हॉनर नहीं कहेंगे। हेयर कहेंगे, हेयर कहेंगे। यहाँ पर एयर कहेंगे, हेयर नहीं कहेंगे। ठीक है, हाँ इसमें साइलेंट है। तो उसके बाद देखिए रूल नंबर के, अगला कॉन्सोनेंट है के। उसमें रूल नंबर 1 कहता है कि अगर के बाद यन आए तो के साइलेंट होता है। कहीं पर भी के बाद अगर आप यन देखे होंगे तो वहां पर के साइलेंट होता होगा। जैसे हुआ नो, नो, नो मतलब होता है जानना। तो देखिए इसको नो पढ़ा जा रहा है, के साइलेंट है बिकॉज यन के पहले के आया है। ठीक है, जैसे नॉलेज, KNOWLADGE, नॉलेज मतलब होता है जानकारी। जानकारी में देखिए, नॉलेज में देखिए के पहले यन आया, यन के पहले के आया, यहाँ पर के साइलेंट है। तो मोस्टली जहाँ जहाँ पर भी आप यन के पहले के देखेंगे वहाँ पर के साइलेंट होगा। ठीक है, आगे एग्जांपल से देख लेते हैं हम। जैसे नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू। ठीक है, NIFE, इसको नाइफ, KNIFE, नाइफ का मतलब होता है चाकू। यहाँ पर के साइलेंट है, पूरा नाइफ यही पढ़ा जा रहा है। तो यन के पहले आया है ना के, इसीलिए के साइलेंट है। देखिए नाइफ, नी मतलब घुटना, नाइफ मतलब चाकू। नॉलेज मतलब क्या होता है, जानकारी। नॉक मतलब होता है खटखटाना, नॉक करना। यहाँ पर देखिए नॉक, KNOCK, यहाँ पर एन के पहले के आया तो के साइलेंट है। यहाँ पर भी एन के पहले के आया तो के साइलेंट है। यहाँ पर भी एन के पहले के आया तो के साइलेंट है। और ऐसे नाइफ में भी। आगे देखिए यल, यल आमतौर पर यल अगर AOU के बाद आए तो, ए कौन कौन सा, AOU, अगर यल इसके बाद आए तो, ठीक है, तो यल साइलेंट होता है। अगर यल इसके बाद आए, जैसे ए के बाद यल आए, ओ के बाद यल आए, यू के बाद यल आए, तो वहां पर भी यल साइलेंट होगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला है काफ। यहाँ पर देखिए यल के पहले क्या आया है, ए। यहाँ पर ए का कोई भी उच्चारण नहीं किया जा रहा है बिकॉज ए साइलेंट है। काफ का मतलब होता है बछड़ा। ठीक है, काफ का मतलब होता है बछड़ा। हाफ, देखिए हाफ मतलब आधा। तो देखिए यहाँ पर हाफ, HALF, यहाँ पर हाफ पढ़ा जा रहा है, यल साइलेंट है। सॉरी, यहाँ पर हमें बता दिए ए नहीं, यल साइलेंट है। यहाँ पर देखिए काफ का मतलब होता है बछड़ा। यहाँ पर देखिए काफ पढ़ा जा रहा है, यल साइलेंट है बिकॉज यल किसके पहले आया है, किसके बाद आया है, ए के। यहाँ पर देखिए ए के बाद यल आया है इसलिए यल साइलेंट है, इसको पढ़ा जाएगा हाफ। इसको देखिए यहाँ पर ए के बाद यल आया है, इसको पढ़ा जाएगा बाम। यहाँ पर देखिए पाम, ए के बाद यल आया है, यल साइलेंट है, इसको पाम। बाम, पाम मतलब हथेली, हाफ मतलब आधा, काफ माने बछड़ा। देखिए इसको अलमंड नहीं पढ़ा जाएगा, इसको आमंड पढ़ा जाएगा। वैसे ब्रिटिश
इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में दोनों में फ़र्क है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको आलमंड पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, आमंड पढ़ते हैं। यहाँ पर यल साइलेंट है, यहाँ पर देखिए यल साइलेंट है, ए के बाद आया है, ठीक है। वॉक इसको कहते हैं वॉक, वॉक मतलब होता है चलना, इसको वॉल्क नहीं कहते, वॉक कहते हैं। यल साइलेंट है क्योंकि ए के बाद आया है। इसको देखिए कुड बोला जाता है, यू के बाद आया है। हम आपसे बताए थे ए ओ यू, इन तीनों में से किसी के बाद यल आए तो वहां पर यल साइलेंट है। तो यहाँ पर यू के बाद यल आया है तो यल साइलेंट है। यहाँ पर देखिए शुड, यहाँ कुड का मतलब होता है सकता था, यहाँ पर शुड का मतलब होता है चाहिए था, शुड का मतलब होता है चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए यू के बाद यल आया है। इस प्रकार अगला हम देखते हैं यन। यन, अगर यन के बाद यम आए तो यन साइलेंट होता है। अगर यन के बाद यम आए तो यन साइलेंट होता है। देखिए यन के बाद यम आए तो यन साइलेंट होता है, यम के बाद अगर यम आए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यन साइलेंट होगा। देखिए कैसे, ऑटम, ऑटम यहाँ पर यन साइलेंट है क्योंकि यम के बाद यन आया है, ठीक है। यम के बाद यन आया है, यन के बाद यम आया है, नहीं सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिए। अगर यन के बाद यम के बाद यन आए, अगर यम के बाद यन आए, ठीक है, तो वहां पर यन साइलेंट होता है। देखिए यम के बाद यन आया है, यहाँ पर यन साइलेंट है। कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ। ऑटम मतलब होता है, यहाँ ऑटमन नहीं पढ़ा जाएगा, ऑटम पढ़ा जाएगा, मतलब होता है एक ऋतु का नाम है पतझड़। यहाँ पर देखिए डैम, डैम का मतलब होता है लागत। यहाँ पर देखिए हिम, HYM यन, यहाँ पर देखिए यम के बाद यन आया है, यम के बाद यन आया है, यम के बाद यन आया है, यम के बाद यन आया है। तो यहाँ पर देखिए यन साइलेंट है। डैम, हिम का मतलब होता है भजन, ठीक है। आगे देखते हैं पी, देखते हैं पी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। अगर पी के बाद यस आए तो, क्या बोला, पी के बाद यस आए तो वहां पर पी साइलेंट होता है। देखिए अगर पी के बाद यस आए या यन आए, दोनों आए, पी के बाद यस यन में से कोई भी एक आएगा, वहां पर ए साइलेंट होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में देखिए पी यन, तो पी के बाद क्या आया है, यन आया है, तो यहाँ पर पी साइलेंट है। यहाँ देखिए प्यूनोमिया नहीं न्यूमोनिया बोला जा रहा है क्योंकि पी साइलेंट है, यन के पी के बाद यन आया है। आगे देखिए न्यूमोटिक, न्यूमोटिक का मतलब, न्यूमोटिक में की स्पेलिंग देखिए PNIUMATIC, तो यहाँ पर यन के पहले पी आए, यहाँ पर पी साइलेंट है। तो देखिए कुछ वर्ड में यहाँ पर तो हम आपको रूल बता दिए, रूल के हिसाब से साइलेंट वर्ड दिख रहे थे, लेकिन कुछ वर्ड हम आपको बताए थे कि एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद भी होते हैं जिसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। जैसे कुछ वर्ड में पी साइलेंट होता, कोई रूल फॉलो नहीं होता। जैसे कू, COUP कू, कबर्ड, कबर्ड मतलब अलमारी, COPBOARD, यहाँ पर देखिए पी साइलेंट है। फालतू का साइलेंट लेटर डाल देते हैं जिससे उच्चारण करने में बहुत कठिनाई होती है। जिसको साइलेंट लेटर नहीं पता होगा वह सही उच्चारण नहीं कर पाएगा, सही इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। आगे देखिए यस, यस के उच्चारण के में नियम क्या कहता है कि अगर यस के बाद यल आए तो क्या, यस के बाद यल आए तो वहां पर क्या साइलेंट होगा, यस साइलेंट होगा। देखिए कैसे, आइल, देखिए आइल, आइल की स्पेलिंग होता है AISLE, तो क्या बोला कि यस के बाद यल आए तो, यस के बाद अगर यल आएगा तो वहां पर क्या साइलेंट होगा, यस साइलेंट होगा। इसको आइल बोलते हैं, आइल, ठीक, इसको आइल बोलते हैं। आगे देखते हैं, आइल का मतलब होता है पथ। यहाँ पर देख लेते हैं AISLE, आइल का मतलब होता है पथ, क्योंकि यस के बाद यल आया है, यहाँ पर यस साइलेंट है। आइस, आइल, देखिए आइल, ISLE, आइल का मतलब होता है द्वीप, ठीक है, द्वीप, द्वीप। देखिए आइल, यह ISLE, यस के बाद यल आया है तो यल साइलेंट है। आगे देखिए आइलैंड, 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 यहाँ देखिए यस के बाद यल आया, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप समूह, ठीक है। इस प्रकार यस, हम यस तक का देख लिए। और भी कुछ साइलेंट लेटर बचे हैं, आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम जो बचे हुए साइलेंट लेटर हैं हम आपके लिए लाते हैं। कुछ और साइलेंट लेटर देख लेते हैं, लास्ट है। तो देखिए टी है, टी, अगर टी के बाद यल आए तो, कहीं पर भी टी के बाद अगर यल आए,
टी के बाद अगर यल आए तो वहां पर क्या साइलेंट होगा, टी, वहां पर टी साइलेंट होगा। जहां पर भी टी के बाद यल आएगा वहां पर टी साइलेंट होगा। देखिए ए है एपासल, यहाँ पर एपासल है, यहाँ पर टी एपास्टल नहीं बोला जाएगा क्योंकि टी के बाद यल आया है। एपासल, एपासल का मतलब होता है प्रेरित। देखिए ब्रसल, BUSTLE, यहाँ पर देखिए यल के पहले टी आया है, ठीक है, यहाँ पर टी साइलेंट है। ब्रसल का मतलब होता है हलचल, ब्रिसल का मतलब होता है दांत। देखिए BRISTLE, यहाँ पर टी के बाद क्या आया है, यल, तो यहाँ पर टी साइलेंट है। इस प्रकार आगे देखते हैं, अगर टी के बाद यस आए तो टी साइलेंट होता है। देखिए कुछ रूल ऐसे होते हैं कि जिसमें रूल फॉलो करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें रूल फॉलो नहीं करते, उसको हम आगे सीखेंगे। देखिए अगर टी के बाद यस आए तो टी साइलेंट होता है। कहीं पर भी टी के बाद अगर यस आया है तो वहां पर टी साइलेंट होगा, टी का कोई उच्चारण नहीं होगा। देखिए जैसे लिसन, लिसन, लिस्टन नहीं कहेंगे, लिसन कहेंगे, LISTEN, लिसन का मतलब होता है सुनना। यहाँ पर टी साइलेंट है बिकॉज यस के बाद आया है। आगे देखिए ग्लिसल, ग्लिसल का मतलब होता है चमकना। यहाँ पर देखिए ग्लिसल का मतलब होता है चमकना। यहाँ पर देखिए टी साइलेंट है क्योंकि यस के बाद आया, इसको ग्लिसल बोला जाएगा। ग्लिसल का मतलब चमकना। इसको फास्टन नहीं फासन बोला जाएगा। फासन का मतलब होता है बंद करना, क्योंकि यस के बाद टी आया है, यहाँ पर टी साइलेंट है। देखिए मोशन, मोशन का मतलब होता है गीला करना। यहाँ पर देखिए यस के बाद टी आया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि टी कहाँ कहाँ साइलेंट है। पहला था कि टी के बाद अगर यल आए तो वहां पर टी साइलेंट होगा, और दूसरा था टी के बाद अगर यस आए तो टी साइलेंट होगा। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन है, कम्बिनेशन है, कुछ ऐसे कम्बिनेशन है जहां पर टी साइलेंट होता है। जैसे कम्बिनेशन क्या है, TCH, जहां पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा वहां पर टी साइलेंट होगा। देखिए जैसे मैच, यहाँ मैच में देखिए MATCH, तो TCH का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर देखिए टी साइलेंट है। देखिए वॉच, WATCH, TCH, यहाँ पर देखिए TCH का कम्युनिकेशन है, यहाँ पर देखिए टी साइलेंट है। देखिए कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, यहाँ पर देखिए CATCH, यहाँ पर TCH का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर देखिए टी साइलेंट है। यहाँ पर देखिए ईच, ईच का मतलब होता है खुजली, यहाँ पर देखिए ITCH, TCH का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर टी साइलेंट है। यहाँ देखिए पीच, यहाँ पर देखिए PITCH, यहाँ पर TCH का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर टी साइलेंट है। स्क्रेच, स्क्रेच, SCRATCH, TCH का मतलब यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन है, TCH का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर टी साइलेंट है। आगे देखते हैं W, लास्ट है और W लास्ट है हमारा साइलेंट लेटर में। देखिए W का साइलेंट लेटर देख लेते हैं। W का कौन कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, मतलब W कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। W के बाद R आए तो W साइलेंट होता है। कहीं पर भी W के बाद अगर R आ जाएगा तो वहाँ पर W साइलेंट होगा। जैसे आप ऐसे लिखेंगे WR, वहाँ पर W के बाद अगर R आया है तो वहाँ पर W साइलेंट होगा। देखिए कैसे, जैसे अराई, अराई का मतलब होता है तिरछा, तो अराई का मतलब होता है तिरछा, तो कैसे लिखा गया है, अराई का मतलब होता है तिरछा, AWRY, अराई का मतलब होता है तिरछा। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, W के बाद R आया है, तो यहाँ पर W साइलेंट है। जहाँ पर भी W के बाद R आएगा वहाँ W साइलेंट होगा। देखिए जैसे अराई, अराई का मतलब तिरछा, रैक, रैक का मतलब होता है विध्वंस। देखिए रैक, W के बाद R आया है इसलिए यहाँ पर W साइलेंट है, विध्वंस होता है रैक का मतलब। देखिए रैप, रैप मतलब लपेटना, रैप सॉन्ग भी आप सुनते होंगे, रैप का मतलब होता है लपेटना। यहाँ पर देखिए RAP, रैप, रैप का ही उच्चारण हो रहा है, W का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए W के बाद क्या आया है, R। क्या हमें ध्यान रखना है, W के बाद अगर R आए तो वहां पर W साइलेंट, W के बाद R आया W साइलेंट, W के बाद R आया, W के बाद R आया W साइलेंट। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, हम आपको बताए थे कि जहां पर कोई रूल फॉलो नहीं होते लेकिन वहां पर भी वर्ड साइलेंट होते हैं। तो देखिए कुछ वर्ड में W साइलेंट होता है, क्या कौन कौन से वर्ड, होल, WHOLE, इसको होल पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर W साइलेंट है, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए टू पढ़ा जाएगा, TWO2, यहाँ होल का मतलब होता है विश्व, ठीक है। यहाँ टू का मतलब होता है दो, सार्ड का मतलब होता है तलवार, यहाँ पर देखिए W साइलेंट है, इसको सार्ड पढ़ा जाएगा। इसको आंसर बोलते हैं, आंसर नहीं बोलते, आंसर कहते हैं, आंसर ऐसे लिखते हैं। इसका
साउंड ऐसे निकलता आंसर, ठीक है। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, तो यहाँ पर क्या साइलेंट है, डब्लू। इस प्रकार आज हम कितने साइलेंट लेटर पढ़े, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जितने भी साइलेंट लेटर थे उन सबको हम रूल के साथ पढ़े, और जो एक्सेप्शन थे, जितने अपवाद थे, उसको भी हम पढ़े। जिसमें रूल फॉलो हो रहा था उसको भी पढ़े। तो हम आपको बता दें, मोस्टली रूल फॉलो होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपवाद में होते हैं, उनमें कोई रूल नहीं फॉलो होता, और ऐसे वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा। रूल वाला तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि रूल अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। हर वर्ड में बस 2 ही वर्ड याद रखना है कि इसके पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, कौन सा वर्ड साइलेंट होगा, बस इतना ही करना है। तो आज हम एक ही क्लास में ए से लेके जेड तक, ए टू जेड जितने भी साइलेंट लेटर थे, वॉवेल के, कॉन्सोनेंट के, सारे साइलेंट लेटर को आज हम बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से हम कवर किए। आई होप आपके समझ में आया हो कि आज के इस क्लास में जितने भी हम साइलेंट लेटर बताए, आप साइलेंट लेटर जान जाइए, सीख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप सही इंग्लिश बोल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो क्लास को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।